नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन में धुंध है, घनी धुंध इस वक्त छाई हुई है और विजिबिलिटी की समस्या से भी दो चार यहाँ पर होना पड़ रहा है। यह स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में, विशेषकर जो प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी से राहत मिलने वाली नहीं है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बारिश और निचले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में आज भी बारिश होने का पूर्वानुमान है। हालांकि जिस तरह से पिछले कल की स्थितियां थी उस तरह का मौसम थोड़ी उस मौसम से तो राहत मिलेगी, क्योंकि वे प्रदेश में पिछले कल निचले और मैदानी क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शिमला को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ है। उससे बागवानों को भी राहत मिली है, किसानों को भी राहत मिली है और पर्यटकों को ने भी जो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन कारोबारी है वो उनको भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि पर्यटन कारोबार हिमाचल प्रदेश का बड़ा है। वजह है कि इस बार क्योंकि हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के महीने में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर पर्यटन कारोबार को पंख लगते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ था और आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी की कितनी ज़्यादा समस्या है। सामने का जो फ्लाईओवर का पिलर है ज़्यादा दूरी नहीं है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो पर्यटकों से हमारा आग्रह रहेगा जो शिमला की ओर घूमने के लिए आ रहे हैं NH5 पर फिलहाल वो थोड़ा संभल कर चलें। वजह है कि इस वक्त NH5 पर धुंध छाई हुई है पूरे सोलन में और उसकी वजह से विजिबिलिटी की समस्या से उन्हें 2-4 होना पड़ सकता है। और NH5 वैसे भी आजकल दुर्घटनाओं का एक पर्याय बन चुका है। यदि सरकार पुलिस विभाग के पास जो आंकड़े दर्ज है उसके अनुसार एक वर्ष में 130 एक्सीडेंट के मामले NH5 पर सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसे मामलों की संख्या भी बहुत है जो पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं हुए। आज प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है, लेकिन कल की तुलना में मौसम कुछ एक जगहों पर को लेकर मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है। कल से मौसम शुष्क रहेगा। कल और परसों फिर नए साल से बारिश और बर्फबारी का एक बार फिर से आगाज होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 1 जनवरी को प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव 1, 2 और 3 जनवरी को देखने को मिलेगा। यानी नए साल पर भी हिमाचल प्रदेश में हिमपात होने की संभावना है। बारिश से अब फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। यह अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 महीने से सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन अब नए साल से 3 दिन तक हिमाचल में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। मौसम कई जगहों का साफ बना हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। सोलन का मौसम इस वक्त आप देख रहे हैं। कल से मौसम पूरी तरह से शुष्क बनेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। कल और परसों और उसके बाद नए साल पर हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। और यदि हम पिछले कल की बात करें तो पिछले कल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसे हैं और किसानों और बागवानों के चेहरे खिले, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बेसब्री से प्रदेश में बारिश का इंतजार हो रहा था। बागवान बड़े लंबे समय से पिछले 2 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि दिसंबर के महीने में बर्फबारी हो। दिसंबर के महीने में की बर्फबारी का सेब की फसल को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, लेकिन पिछले कुछ समय से मौसम में ऐसा बदलाव हो रहा था कि बर्फबारी जनवरी फरवरी में जाकर ही हो रही थी। शिमला में भी 23 दिसंबर को हिमपात हुआ था। हालांकि उम्मीद तो कल भी थी, लेकिन शिमला के मौसम में उस तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला। कल जमकर मेघ वहाँ पर भी बरसे हैं। ठंड हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। स्थितियाँ ये हो गई है कि प्रदेश का तापमान सामान्य से इस वक्त 6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला हुआ है।
6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला हुआ है। और मौसम विभाग का किस तरह का पूर्वानुमान है उसकी हम आपको एक बार फिर से थोड़ी सी जानकारी दे दें। हालांकि आप लोगों के पास जानकारी बहुत ज़्यादा रहती है कि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 29 दिसंबर यानी आज प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। 1, 2 और 3 जनवरी को एक बार फिर से मौसम बदलेगा और हिमाचल प्रदेश के जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मेनली ड्राई वेदर लाइकली टू प्रिवेल इन रिमेनिंग डेज ऑफ द वीक। और बाकी दिनों में 2 दिनों तक मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ रहेगा। मौसम विभाग का 29 दिसंबर को लेकर यानी मैं आज मौसम विभाग की ओर से शीतलहर का भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के आज कुछ एक क्षेत्रों में यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में की संभावना ज़्यादा है, जहां पर बर्फबारी या फिर बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि कुछ जगहों पर मौसम साफ हो गया है, लेकिन पूरी तरह से मौसम शुष्क कल से होगा, यानी 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। फिर 1 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है, जो सामान्य से इस वक्त कम चला हुआ है। शिमला का तापमान, अधिकतम तापमान कल 6.2 डिग्री सेल्सियस था और 2.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली, नॉर्मल से 6.8 डिग्री सेल्सियस कम है। सुंदरनगर का तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 6.8 डिग्री सेल्सियस कम है। भुंतर का 9.6 है, जो सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम है। कल्पा का 0.4 है, जो सामान्य से 7.1 डिग्री सेल्सियस कम है। ऊना का 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य के आसपास है और ऊना के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। नाहन का तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें 3.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली है। मनाली का तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 8.2 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। कांगड़ा का तापमान 12.7 है, जो सामान्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस कम है। मंडी का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 7.9 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का तापमान 12.6 है, जो सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम है। और हमीरपुर का तापमान 11.7 है, जो सामान्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस कम है। चंबा का तापमान 9.1 है, जो सामान्य से 11.5 डिग्री सेल्सियस कम है। डलहौजी का 8.7 है, जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस कम है। जुबड़हट्टी का 11.2 है और कुफरी का तापमान 2.8 है। नारकंडा का 1.1 है। भरमौर का 1.7 है। बट्ठी 12.6 है। समदो 0.9 है। कसौली 6.6 है। ताबो 1.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल के प्रदेश के मौसम पिछले 2 दिनों से मौसम बदला है। किसानों और बागवानों को राहत मिली है, पर्यटन कारोबारियों को राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन कारोबार को पंख लगे हैं। लंबे समय बाद प्रदेश में दिसंबर के महीने में पर्यटन कारोबार बढ़ा है और लंबे समय बाद 2 वर्षों बाद करीब हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हुई है। यदि हम बात करें दिसंबर के महीने में, क्योंकि दिसंबर के महीने में पिछले वर्ष और 2022 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सूखा ही पड़ा हुआ था। जनवरी का महीना भी कुछ ऐसे ही पिछली बार निकल गया था, लेकिन इस बार मौसम में जो जिस तरह के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है, तो किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिली है और रबी सीजन की बिजाई का काम भी अब शुरू हो जाएगा। प्यारेलाल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और प्रदेश में फिलहाल बारिश और बर्फबारी से भी राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग की माने तो 1 जनवरी से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नव वर्ष पर प्रदेश में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। ऊंचाई और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों को तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यहाँ पर बर्फबारी के साथ बारिश होगी, लेकिन निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। लेकिन मौसम विभाग के जिस तरह के पूर्वानुमान होते हैं वो थोड़े समय बाद बदलते रहते हैं, तो उम्मीद है
क्योंकि नव वर्ष पर पूरे प्रदेश में एक बार फिर से बारिश होगी। हालांकि आज का मौसम पिछले कल की तरह नहीं रहेगा। कुछ एक जगहों पर मौसम साफ भी हो गया है, धूप भी वहाँ पर खिली हुई है, कुछ एक जगहों पर धुंध छाई हुई है, कुछ एक जगहों पर बादल छाए हुए हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना अभी भी बनी हुई है और अलर्ट मोड पर प्रशासन वहाँ का है। पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि आप ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां के लिए प्रशासन की ओर से मना किया गया हुआ, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से रास्ते काफ़ी सारे बंद चले हुए हैं। पुष्पेंद्र ठाकुर जी, आज धूप खिल रही है और मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुमन भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। करसोग में भी आज धूप खिली है। दीपक ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। नंदराम शर्मा जी बता रहे हैं कि करसोग में मौसम साफ है। प्यारेलाल वर्मा जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाटकोटी में रोड खुल गया है। सर क्या श्याम सुनियाल जी जो हमारे से जानकारी मांग रहे हैं, हम चाहेंगे कि वहाँ के दर्शक हमें वो जानकारी उपलब्ध करवाएं। संजू कुमार जी, ओम प्रकाश जी, तेन सिंह ठाकुर जी, रीना देवी जी और विनय कुमार जी। चंबा घाट में वैसे भी बुरे हाल है। एनएच वालों ने करोड़ों को खोदकर स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी बहता रहता है। बिल्कुल जी, विनोद कुल जी आपने सही समस्या को उठाया है। लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठाकुर रॉय जी, विनोद डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल कैसे रहेगा मौसम? कल का साफ है। सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेमराज चंबा से जुड़े हैं। श्यामा सुनियाल जी, अतर सिंह जी, बाबू राम जी, हेमराज चंबा जी, राकेश कुमार जी और आशीष चौहान जी। धुंधली छाई हुई है, मौसम आज से खुलेगा, धूप खिलेगी, बारिश अच्छी हो गई है। और बिलम सिंह झिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी, जोगिंदर सोनी जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और श्याम शर्मा उदेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रमेश वर्मा जी का भी स्वागत। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, उनका स्वागत। चिरंजीव लाल प्रेम सिंह जी और प्रदीप ठाकुर जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। मौसम की अपडेट में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर आज भी मौसम बारिश या बर्फबारी का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। यह अलग बात है कि कई जगहों पर इस वक्त धूप खिली हुई है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हो सकता है। और इसके अलावा प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम साफ ही हो गया है, लेकिन कल से मौसम शुष्क बना रहेगा। यानी प्रदेश में कल से पूरी तरह से, चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे मध्य पर्वतीय क्षेत्र है या फिर मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा 1 जनवरी से मौसम में बदलाव फिर से देखने को मिलेगा। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा, तो उसका प्रभाव 1, 2 और 3 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में 31 नव वर्ष मनाने के लिए आए हुए हैं और 1 जनवरी को वापस लौटने वाले हैं, तो उनके लिए मौसम विभाग का एक जिस तरह का पूर्वानुमान आया है वो खुशियां लेकर आया है। वो यहाँ पर फिर स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं, 2-3 दिन फिर बर्फ़ का एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आग्रह रहेगा कि प्रशासन की एडवाइजरी को ज़रूर फॉलो करें और उसकी अनदेखी ना करें, क्योंकि कई बार अनदेखी जीवन पर भी भारी पड़ जाती है। तो ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं और शीतन गोरखा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। संजू राठौर जी, शिमला में भी अब लग रहा है कि नव वर्ष पर बर्फबारी देखने को जरूर मिलेगी। और बिन्नू जी बिलासपुर में भी आज बारिश होगी। क्या आज वैसे ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहेगा। बलवंत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े और मनमोहन सिंह जी बता रहे हैं कि ठंड अब बढ़ गई है। विनोद कश्यप जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद जी।